दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक 4.1 होम थिएटर रिपेयर करेंगे, जिसका फॉल्ट आपको बता देते हैं। ये रहा बोर्ड पर लगाने पर इसका डिस्प्ले पर कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए इस होम थिएटर को ओपन करके रिपेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम नए वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसे ओपन करने से पहले इसके सभी स्क्रू को हमें बाहर निकालना होगा। तो चलिए हम इसको ड्राइवर के मदद से आप निकाल देंगे। तो हमने इस सभी स्क्रू को बाहर निकाल लिया है। अब हम इस को बाहर निकालेंगे, इसके कवर को। दोस्तों यह 4.1 होम थिएटर है, जिसमें 4 स्पीकर और एक सब वूफर लगा होता है। तो दोस्तों किसी भी होम थिएटर को रिपेयर करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इसके बारे में बताते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये है इसका ट्रांसफार्मर और ये है इसका ऑडियो बोर्ड। तो ये इस ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट इन दोनों वायरों में जाता है और यह 12 वोल्ट आउटपुट देता है, जो इस डायोड पर आकर हमारे रेक्टिफायर में इन दोनों कैपेसिटरों में +12 और -12 सप्लाई बनाता है, यानी पॉजिटिव 12 वोल्ट एंड नेगेटिव 12 वोल्ट। तो यह दोनों मिलाकर 24 वोल्ट होते हैं। और इस बोर्ड में 3 IC लगा हुआ है, जो ये हमारा ख़राब है और ये दोनों को चेक करना पड़ेगा। और यह तीनों एक सबवूफर जो हमारे अंदर पर लगा हो उसके लिए, और 2 होता है यहाँ स्पीकर के लिए होता है, जो हमारे इस ऑडियो आउटपुट में लगता है, जिसपे हम 4 स्पीकर चला सकते हैं। और ये है इसका ऑडियो IC, जिसका नंबर है 4558, जो यह सबवूफर के मेन IC का ऑडियो ड्राइवर होता है, जो हमें सिर्फ बेस के लिए लगा होता है, जो पॉजिटिव 12 वोल्ट और नेगेटिव 12 वोल्ट के सप्लाई पर चलता है। दोस्तों आप इस बोर्ड के बारे में समझ ही चुके होंगे। तो चलिए इसे हम रिपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे अब रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पर प्लग को लगा लेना है। उसके बाद यहाँ हमारे इस ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट आएगा। हमारा 200 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है और इसके आउटपुट वोल्टेज को नापते हैं। यह हमें AC पर नापना होगा। तो हम सप्लाई को चेक कर लेते हैं। इसमें कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे आखिर यह ख़राब है या सही, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है, तो लगता है कि यह खराबी हो चुका होगा। हमारे ट्रांसफार्मर कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हमारे यह ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है और साथ ही साथ इसमें एक IC लगा है, वो भी ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से जल चुका है। चलिए सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस ट्रांसफार्मर को ओपन करते हैं। यहाँ पर जो स्क्रूस लगे हैं उसे हम निकाल लेते हैं।
तो हमने इस स्क्रू को निकाल लिया है। अब हम इस ट्रांसफार्मर को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम इस ट्रांसफार्मर को डिसोल्डरिंग करके बाहर निकाल लेते हैं। और इन तीनों वायर को भी तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसे चेक करके आपको बताते हैं। यह ख़राब हो चुका है। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। एक प्राइमरी वाइंडिंग जो इसमें 220 वोल्ट का इनपुट होगा, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें हमें 12 वोल्ट प्राप्त होगा। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो हम प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करते हैं जिसमें 220 वोल्ट का इनपुट होता है। देखिए इसमें किसी भी प्रकार का रीडिंग नहीं बता रहा है। और ये है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। यह तो सही है, बट हमारा इनपुट ही वोल्ट ख़राब है, तो आउटपुट हमें कहाँ से प्राप्त होगा। तो चलिए हम उस ट्रांसफार्मर को दूसरा लगाते हैं। ये है 12 220 वोल्ट और 2 एम्पियर का। तो हम सेम इसी नंबर का लगा देंगे। तो दोस्तों ये है हमारा नया ट्रांसफार्मर जो 12 एंड 2 एम्पियर का है। और ये है 220, ये है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम इस ट्रांसफार्मर को आपको चेक करके बताते हैं। यह हमारा ट्रांसफार्मर पूरी तरह से रीडिंग दे रहा है। हमारा यह ट्रांसफार्मर ठीक है। और ये रहा इसका आउटपुट वाइंडिंग, ये भी हमारा सही है। तो चलिए इसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो हमने इसे कस दिया है। तो चलिए इसके इनपुट वायर और आउटपुट वायर को जोड़ते हैं। यह रहा हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का वायर। इसे हम 220 वोल्ट वायर देंगे। इसको हम जोड़ देते हैं। इसको बटन और इसके एक इनपुट वायर में जोड़ दिया। अब इसके आउटपुट वायर को भी हमें जोड़ देना है जो रेक्टिफायर में लगेगा। हमें एक्स्ट्रा वायर को कटिंग कर देना है और इसे यहाँ इस डायोड पर हमें जोड़ देना है। हम एक एक करके सभी को जोड़ देते हैं।
तो दोस्तों हमने ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया है। अब हम आपको चेक करके बताते हैं हमारा आउटपुट वोल्टेज आया या नहीं, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर को नया लगा दिया है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ये आईसी शॉर्टिंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसे आईसी को निकाल लेते हैं जो कि शॉर्ट मार रहा है, और हमारा ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ चुका है। शॉर्टिंग की वजह से मीटर में कम बता रहा है। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस आईसी को निकाल दिया है, और इस आईसी का नंबर है 2030। तो आप देख सकते हैं इस आईसी का नंबर है 2030 और यह पूरी तरह से फट चुका है। तो हमने इसे दूसरा लगा देना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे दूसरा लगाते हैं। दोस्तों डिसऑर्डर वायर की मदद से सबसे पहले आप इसे साफ कर लीजिएगा, और इसका प्रिंट भी उखड़ चुका है, यह बहुत हीटिंग हुआ है। तो हमने इसे साफ कर दिया है। अब चलिए इस पर सप्लाई चेक करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पर प्लग को लगा देते हैं। फिर हमारा इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट, और ये रहा हमारा आईसी पर सप्लाई जो हमारा 25 से 28 वोल्ट आ रहा है, और इन सभी आईसी में सप्लाई आ चुका है। और हमारे डिस्प्ले और दोस्तों हमारे इस डिस्प्ले पर भी लाइट आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पर आईसी लगाकर टेस्ट करते हैं। तो चलिए इस पर हम आईसी लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है हमारा 2030 आईसी जिसे हम बोर्ड पर लगाएंगे। तो चलिए हम इस आईसी को इस पर इंस्टॉल करते हैं। तो आईसी लगाने से पहले आपको वहाँ पर सप्लाई चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी भी पिन जला हो, ख़राब हो, तो वह सप्लाई नहीं आएगा, तो हमारा आईसी काम नहीं करेगा। चलिए हम इसे लगा देते हैं। ज़्यादातर तो हम इस पर सोल्डरिंग कर देंगे। दोस्तों हमने इस पर सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ होम थिएटर चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें
इसे ऑक्स या ब्लूटूथ पर मोड में कर देंगे। ये रहा हमारा ऑक्स मोड और ये रहा हमारा ब्लूटूथ मोड। तो दोस्तों हमने इस होम थिएटर को पूरी तरह से रिपेयर कर चुके हैं। हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए मैकेनिक हो या सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।